अभी हमारी मौजूदगी जो है खगड़िया ज़िला में है और देख सकते हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम लोग एक दुख के घड़ी में आए हुए थे। आज चिंटू भाई जी का जो है पिताजी का काम था, काजकरिया था, लेकिन एक पिता की भूमिका एक ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत होती है ये एक पुत्र के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। एक पिता के जाने के बाद बच्चे किस तरह रहते हैं, बेटे पे क्या गुजरती है, ये दुख कोई बयान नहीं कर सकता है। आज जो है इस दुख के घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन ख़ास करके जो है हम दिखाने का प्रयास यही करेंगे कि एक स्टार हो करके, और इसकी स्थिति में बताऊं तो बहुत बड़ी है, लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन कम समय में ही बताएंगे। दोनों भाई हैं और काफ़ी प्यार है आप दोनों में। आजकल भाई भाई में भी ज़्यादातर नहीं रहता, इतना प्यार नहीं रहता है। और आपके पिताजी गए तो कैसा वो क्षण था, हमारे दर्शकों को बताइए। क्या बताएं, जो क्षण हम लोग देखें शायद किसी के नसीब में ना हो, वो क्षण नसीब से भी हटके हो। क्योंकि हम भाई बहन, हम 2 भाई हैं, एक बहन है, ये हमारी जीजाजी हैं, सभी वहाँ मौजूद थे और आधा घंटा नहीं लगा, पूछते रह गए पिताजी के क्या हुआ क्या हुआ। वो बोल भी नहीं पाए और हम लोगों को छोड़ के चले गए। बहुत मतलब हम लोग को खला, हमारी दुनिया उजड़ गई। एक बेटे के लिए उनके पिता का जीवन में क्या अहमियत होता है, झगड़ा लड़ाई होना चाहिए लेकिन मरण नहीं होना चाहिए। और ख़ास जो है मैं ये बात ये कहना चाहूँगा कि आज आपके यहाँ पे बहुत सारे कलाकार आए हैं, बहुत दूर दूर से कुछ बजाने वाले भी आए हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। क्या कितना मतलब खर्चा उर्चा कर दिए हैं? कोई खर्च नहीं है। जो भी कलाकार आया है मेरे यहाँ, वो हम एक पिताजी का फ़ोटो पोस्ट किए और सभी कलाकार हमसे जुड़े हैं। और हम लोग का ऐसा स्वभाव रहा है, एक प्रेमता की, ना तो लड़ाई वाला ना तो और कोई, तो सभी हमें प्रेम करते हैं। और उन्हीं लोग का कहना था कि चिंटू भैया आप अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में नहीं, संपिंडन कर्म में आप कार्यक्रम रखिए भजन कीर्तन का, हम लोग आएंगे और निसंकोच आएंगे। और वो लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आपके भाई से बात करेंगे, कैसा लग रहा है? आपका भाई इतना तरक्की किया है कि आज सभी लोग इनके मित्र आए हैं यहाँ पे। बहुत खुशी की बात है। हाँ, इस सब मेरे भाई की अच्छी की हो रही है और इससे हम क्या कह सकते हैं। और हमारे साथ बालाजी हैं जो एक फिल्म इंडस्ट्री से हैं, जो अच्छे फिल्म बनाते हैं, अच्छे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। खास करके 2 शब्द इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? आप बहुत बड़ा सवाल किए कि इतने लोग को और कलाकार को जुटाए, और यहाँ काफ़ी बड़ा प्रोग्राम भी हो रहा है और ये सब पैसे से हो रहा है। नहीं, इस बात को कभी हम लोग नहीं, इनका जो सोनबरसा घाट के नाम से जाने जाते, इससे हम पहले कई बार आए हैं और इसी गांव से जो लगाव रहा है, इनका प्यार मोहब्बत जो रहा है, इसके बदौलत आज इतने बड़े बड़े कलाकार, गौतम कृष्ण जी, चाहे खलनायक बाला साहब हो कि चाहे पीपी न्यूज़ से आप हैं, भैया है चिंटू चैलेंज, बहुत सारे कलाकार यहाँ पहुँचे हैं बस इनके प्यार से। नहीं तो यह काम करना संभव नहीं है। कितने को पैसा दे करके यह काम करा सकते हैं, नहीं हो पाएगा। लेकिन इनका प्यार इतना बड़ा प्यार है कि किसी को खींच के यहाँ किसी को ले आता है। और इससे ज़्यादा हम क्या बोलें। भगवान करे जो ये सुनाए अपने पिताजी के बारे में, ऐसा घटना किसी के साथ नहीं हो। क्योंकि जैसे बताए ना, अपने सामने में ये देखे मौत, सुने थे बहुत का मरण, देखे फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम सब चीज़ पर देखे, लेकिन ये नज़रों से देखा हुआ हाल जो बताए, ये कभी नहीं हम लोग देखे थे ना सुने थे। तो ऐसा हुआ कि क्या बताएं, मतलब हमारे पिताजी यहाँ सोए हुए हैं चौकी पे, मेरे जियाजी बगल में है, मेरी मम्मी भी है, मेरी बहन भी है और मैं भी, हमारे भैया भी। उस प्रकार से हुआ जिस प्रकार से कि हम लोग पहले फिल्म में देखते थे कि हाथ में डेट, मतलब जो मरने वाला सीन है उसको हाथ में लिया हुआ है और एक बार हाथ छूट जाता है और वह दम टूट जाता है। वही सीन हमारे ससुर जी के साथ हम लोग के बीच में, हम लोग के सामने मौजूद थे, हम लोग के सामने वो कैसे हम लोग के बीच से चले गए, यह चीज़ अब कितना हम बता पाएंगे। आज से 15 दिन पहले हम मधेपुरा में 20 दिन पहले मिले थे
और ऐसा उसका चेहरा मोहरा ऐसा सब चीज़ देखे ना, हमको लग ही नहीं रहा था कि ऐसा सुन के इतना अफसोस हुआ, क्या बताए। ये हमारे छोटे भाई हैं और ये मेरा बिरादरी ये कुछ नहीं, लेकिन ऐसा भाई है कि आज ये 20-25 साल से मेरा रिश्ता है और इतना जुड़े हुए हैं, मतलब सुन के दंग रह गए। अब क्या बताए, यह दिन भगवान करे किसी को ना दे। सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, जय हिंद। और ख़ास करके जो है जब से ये स्थिति चिंटू जी के साथ हुई, हम लोगों ने लगातार वीडियो देखता रहा आपका जी। और वीडियो का माध्यम से कोशिश किया आने का, लेकिन मौसम की वजह से जो हम लोग एक चीज़ सर, आप एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, बड़ा ही ये रोचक कहानी है मेरे पिताजी के साथ गुजरा है कि मरने से ठीक एक दिन पहले हमारे पिताजी ने 2-4 ऐसे व्यक्ति थे जिनका कर्ज लिया हुआ था, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, कर्ज लिया हुआ था और एक दिन पहले कर्ज ने तोड़ दिया। कर्ज जो है अपने हाथों से, जिनका कुछ था, मैंने हम क्या बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि तोड़ दिया। और वो भी हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के ही व्यक्ति थे और उनको भी आश्चर्य लगा कि है क्या हो गया, कल तो हम लोग आए ही मिल के, हमें दिया, आज ऐसा हो गया। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि कर्ज लेके मर जाना। और ये हमारे पिताजी ने साबित किया कि लोग कहते हैं कि कर्ज लिया है ना, हो सकता है मर जाएगा तो कौन देगा, लेकिन आज मैं इसको काटता हूँ कि लोग नहीं, मैं कहता हूँ कि लोग जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज दे के मरते हैं। कलाकार लाइन से आते हैं जी जो कलाकार जो है जिसको जानकारी मिली वो आपके पास आए। जी कुछ कलाकार आपको मदद भी किए होंगे जी, बहुत, या कुछ नहीं भी किए होंगे। जी नहीं, हम ऑन कैमरा आप जिस लाइन से आए हैं, इस लाइन में आपको कितना सहयोग मिला? देखिए, सबसे बड़ा सहयोग भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे शिवेश मिश्रा जी, वो सहयोग किए और बिना कहे सुने मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि शिवेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि दुख की घड़ी में मुझे उन्होंने सहायता किया। हमारे गौरव जी हैं, वो भी किए हैं, सहायता किए हैं, बहुत लोग किए। हाँ बहुत लोग किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अमाउंट हमारे शिवेश जी का था और उनको बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी का। और अभी हमारे डॉक्टर गौतम कृष्ण जी आए, उन्होंने भी सहयोग राशि दिए। और एक हमारे बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनका हम क्या बताएं, लेकिन बड़ा अमाउंट जो है हमें शिवेश जी ने बिना कहे बिना सुने हमारी दिल की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी आपका, जो आप दुख के घड़ी में हमारी भावनाओं को समझे कि हमारे भाई के पास होगा कि नहीं होगा, हम कर देते हैं बिन पूछे बिन मांगे। उन्होंने किया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी का। एक कहावत में है, जिस जो आदमी जो है वक्त पे पहुँचे, तन मन धन, तीनों चीज़ से, तन मन धन, किसी भी चीज़ से उपस्थित होनी चाहिए। आज हमारी बात हुई थी शिवेश जी से। उनका एक बक्सर में कार्यक्रम था और एट ए टाइम आज का कार्यक्रम, आज सुबह उनका बुकिंग हुआ था, इसलिए मुझे फ़ोन करके कहा कि चिंटू भाई हम नहीं आ पाएंगे और फिर कभी अगर उधर से हम गुजरेंगे तो हम आएंगे, अपने भाई से मिलेंगे, मम्मी से मिलेंगे, सबसे आश्वासन दिए उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। हम एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, लोग कहता ना कि कलाकार बड़ा हो गया, घमंडी हो गया, हम नहीं मानते हैं। साबित कर दिया, दुख के घड़ी में जो साथ दे वही सच्चा साथी है, बाकी आते और जाते हैं।